वैसे तो इसको डेजर्ट रोज भी कहा जाता है। डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान, और रेगिस्तान उसी जगह को कहते हैं जहाँ पर पानी कम होता है। तो ये प्लांट भी रेगिस्तान में पाया जाने वाला रोज के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक इसी प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत कम पानी की जिसको ज़रूरत होती है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकी यादव आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे इस अडेनियम प्लांट की। ये अडेनियम प्लांट जो है ये डेजर्ट रोज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? बिकॉज ऑफ कि इसको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है और इतने कम पानी में भी ये बहुत सुंदर फ्लावरिंग देता है। तो इसकी सोइल कैसी होनी चाहिए, इसके लिए क्या क्या हमें इसकी केयर के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए, उन सभी पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे कि ये जो अडेनियम प्लांट है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमें स्पेशल टाइप की सोइल तैयार करनी पड़ती है। हम ऐसे ही नहीं यूं ही गार्डन सोइल उठा करके हम उसमें डाल दें। क्योंकि इसकी सोइल जो है वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड रहेगी तो इसमें पानी ठहरेगा नहीं, और अगर इसमें पानी ठहर जाता है तो इसकी जो कोडेक्स है, इसकी जो रूट्स हैं, वो बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाती हैं, रोट हो जाती हैं। तो हमें इसकी सोइल के लिए ख़ास ध्यान रखना पड़ता है, इसका जो पॉटिंग मिक्स जो बनाते हैं वो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेरे पास आप देख पा रहे हैं, मैंने बारिश का सीज़न चल रहा है तो मिट्टी जो है सुखाने के लिए मैंने यहाँ पर देखो बिछा रखी है। तो मैंने किस तरह की क्या सोइल इसके लिए ली है मैं आपको बताऊं कि जो मेरे पास जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है वो वाली, जैसे भाई क्या लेनी चाहिए, वैसे तो गार्डन सोइल होनी चाहिए, थोड़ा से पेबल्स भी होने चाहिए, वर्मी कंपोस्ट भी होना चाहिए ताकि इसकी रूट्स को प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए हमें फंजीसाइड भी यूज करना चाहिए, हो सके तो नीम खली वगैरह यूज कर लेना चाहिए। तो मैंने इसके लिए ये गार्डन सोइल ली है। उसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है वो, जिसको बजरी को रिप्लेस करने के लिए आजकल क्रेशर यूज होता है, तो वो थोड़ा सा क्रेशर लिया है और कुछ पेबल्स। ये मेरे पास कुछ गार्डन सोइल पड़ी हुई है, तो मैं थोड़ा सा इसमें भी गार्डन सोइल भी लेती हूँ। और फिर मैं इसका जो है सोइल, इसकी जो मिट्टी है वो तैयार करती हूँ। तो मैं आपको दिखा दूँ मैंने कितनी क्या चीज़ ली है। मैंने पहले से ही देखो, वैसे मेरे पास बहुत सारे ये अडेनियम प्लांट है, लेकिन ये एक दो प्लांट मेरे यहाँ पर ये रखे हुए हैं जो मुझे अभी आज शिफ्ट करने हैं। 5-6 दिन से वैसे ये रखे हुए हैं, इनको मैंने पॉट में शिफ्ट नहीं किया था, तो आज मैं इनको पॉट में शिफ्ट करूँगी। वैसे तो मेरे सारे के सारे अडेनियम प्लांट 8-9 इंच के गमले में लगे हुए हैं। कुछ मिट्टी के गमले हैं मेरे और कुछ मेरे सीमेंट के भी हैं, लेकिन अडेनियम के जितने भी हैं वो सारे मिट्टी वाले में लगे हुए हैं। मिट्टी वाले गमले में पौधा जो है बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, उनकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। और अभी मैंने लास्ट टाइम जो किया था वो मेरी ये 2 बोनसाई ट्रे थी, इनमें मैंने इनको शिफ्ट करा। आज भी मेरे पास ये 2 एक्स्ट्रा बोनसाई ट्रे ही रखी हैं, इन्हीं में मैं इन दोनों को शिफ्ट करूँगी। तो इसके लिए देखिए मैं आपको बता दूँ कि किस तरह का मैंने इसके लिए सोइल तैयार की है। ये देखो, मैंने कुछ तो ये गार्डन सोइल ली है, उसके साथ ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट, और ये जो मैं बोल रही हूँ ये बजरी को वही चेंज करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए जो क्रेशर होता है, क्रेशर का मतलब पत्थर का जो बारीक मटेरियल होता है ना, वो होता है इसमें। देखिए आप देख पाएंगे ना, तो ये राई के जितना, बाजरे के जितने छोटे छोटे पेबल्स है, तो इनमें पानी है ना रुकेगा नहीं, पानी तुरंत ड्रेन हो जाएगा, निकल जाएगा पानी। इसलिए मैंने इस तरह के ये छोटे छोटे कंकड़ वाली जो है क्रेशर ले ली है बजरी के जगह पे। वैसे ये मेरी जो गार्डन सोइल जो बता रही हूँ मैं, इसमें भी ये भी मेरी मिक्स है, इसमें भी हल्की सी मिट्टी भी है, बजरी भी है। उसके साथ साथ फिर इसी में मैं थोड़ा सा जो है फंजीसाइड यूज करूँगी ताकि इसकी रूट्स को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रूट्स में कहीं फंगस ना लग जाए इसलिए।
अच्छा, फंजीसाइड है तो फंजीसाइड डाल दो, नहीं तो फिर अपनी जो है जिसके पास जिस तरह से घर के बनी हुई नीम खली है तो घर की बनी हुई ले लो, नहीं तो फिर अपने जो है मार्केट से अगर लाए हो तो मार्केट वाली यूज कर लो। ये है तो अच्छा। उसके साथ साथ अगर बोन मील है आपके पास तो हल्का सा मैं बोन मील भी डाल लूँगी भाई, इसमें मेरे पास अवेलेबल है तो मैं ले लूँगी हल्का सा बोन मील भी, ताकि इसकी रूट्स स्ट्रॉन्ग बनी रहें। इस प्रकार से ये पोट और मेरा ये वाला पोट, इन दोनों पोट में मैं आज अपने ये 2 प्लांट शिफ्ट करने वाली हूँ। तो अब देखिए, मैं आपको एक प्लांट तो मैंने पहले से ही निकाल रखा है, दूसरा अभी आपके सामने मैं निकाल कर दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इनको शिफ्ट करूँगी। ये देखिए, देखो वीडियो बनाने के लिए 2 बंदों की तो ज़रूरत होती ही होती है, लेकिन मैं यहाँ पर अकेली ही वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लग सकता है, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे और मैं आपके सामने अपना ये प्लांट शिफ्ट करके दिखाती हूँ और किस तरह से फिर ये जो प्लांट है अपने गार्डन में 4 चांद लगाता है। इसका फूल आप देख पा रहे होंगे किस तरह से इसके सुंदर फूल दिख रहे हैं आपको। वैसे मैंने ये अपने प्लांट्स अभी यहाँ पर बस शिफ्ट ही किए हैं, अरेंज नहीं करे हैं। अभी मैंने इनके प्लांटर्स का ऑर्डर दे रखा है, जैसे इनके स्टैंड आएंगे, प्लांटर्स आएंगे, मैं इन सब को शिफ्ट कर दूँगी। लेकिन तब तक तो मुझे ऐसे ही इनकी देखभाल यहीं पर ही करनी पड़ेगी। जितने भी मेरे प्लांट्स हैं, अभी मैं सारे प्लांट्स नहीं लाई हूँ, कुछ एक प्लांट से ही मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। ये जो प्लांट है अडेनियम, ये देखो वैसे आप देख पा रहे होंगे मेरे पास ज़्यादातर वही एक प्लांट तो सभी वैरायटी के हैं, एक प्लांट तो जैसे इधर आप देख पा रहे होंगे एक जोरा भी है, ये राखी बेल भी है, कनेर भी है, मधुकामनी भी है, गुड मॉर्निंग भी है, रोजमेरी भी है, वो उधर टेक्सास सेज भी है, लेवेंडर जिसको बोला जाता है, इधर ये गंधराज भी है, अजेलिया भी, ये एक तो सब टाइप के हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास जेड प्लांट की वेराइटी है और ये अडेनियम। अच्छा, ये क्यों है? क्योंकि इनमें ना पानी की मुझे बहुत, इन प्लांट्स को पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, इसलिए मैंने ये चुनाव किया कि भाई मैं इन्हीं प्लांट्स को ज़्यादा कर केयर करूँ, ताकि बाय द वे कभी कहीं जाना भी पड़ जाए तो इनमें पानी की कमी की वजह से ये मेरे प्लांट्स स्पॉइल ना हो। तो इसीलिए चलिए आज मैं आपको अपना ये प्लांट शिफ्ट करके दिखाती हूँ। इसको वैसे तो मैंने कल जब शाम के टाइम हल्की हल्की बारिश थी, उसी समय मैंने इनको रिपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन बारिश तेज़ आ गई, फिर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, उसकी वजह से मैं शिफ्ट इसको नहीं कर पा रही थी। तो वैसे ये मैंने इसमें से निकाल लिया था, ये आप देख पा रहे हो, और दूसरा मेरा अभी यहाँ पे ही है, तो मैं इसको शिफ्ट करने वाली हूँ। आपको जैसा कि मैंने दिखाया है भी, मैंने फंजीसाइड भी ली है और कुछ पेबल्स भी लिए हैं। पोट में मैंने पहले से ही एक जो इसके होल होते हैं, मैंने होल को अच्छे से चेक कर लिया था, और होल में चेक करने के बाद ही मैंने इसमें इसका ये जो सॉइल थी ये डाली थी। तो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से मैं इनको इस पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि इनमें पानी ठहरे नहीं। और इसकी मिट्टी देखो, इसकी जड़ों को ऊपर रखना है। इसकी कोडेक्स को अगर मोटा बनाना है तो हमें इसकी जड़ों को बस सिर्फ मिट्टी में हल्की से दबाना है, बाकी इसकी कोडेक्स, ज़्यादातर कोडेक्स बाहर रहे, ऐसा हमें कोशिश करनी है। मैं हल्का सा इसमें फंजीसाइड और डालूंगी ताकि इसकी रूट्स को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये मैंने शाम को निकाल दिया था, तो इसलिए नीम खली भी ज़्यादा डालूंगी, क्योंकि देखो अडेनियम में थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा रिक्वायर होती है हमें इसकी केयर की, यानी इसमें केयर हमें ज़्यादा मांगता है। ये केयर कहने का मतलब भाई इसकी सोइल की तरफ हमें ध्यान ज़्यादा देना है, ताकि कहीं पर भी पानी ठहरे नहीं। और इस प्रकार से मैं अपने इस अडेनियम को शिफ्ट कर दूंगी। आपके सामने आप देख पा रहे हो कि किस तरह से मैं इस प्लांट को शिफ्ट किया है, और इसी प्रकार से मैं अब अपने इस प्लांट को शिफ्ट करूंगी। ये आप देख पा रहे हो कि मैंने इसकी रूट्स को यूज कर लिया था पहले से ही। ये देखिए इसके रूट्स को मैंने किस तरह से यूज करा था, ये देखो।
ये जहाँ से भी आए हैं वहाँ से उन्होंने मिट्टी में ही लगा रखे हैं भाई, तो वो मिट्टी में एज इट इज़ उन्होंने निकाल करके मेरे पास भेज दिए थे। तो अब मैं तो इसकी मिट्टी पहले निकालूंगी, इसकी मिट्टी हटाऊंगी, क्योंकि इतनी मिट्टी में अगर मैं इसको लगा दूंगी तो फिर ये मुझे नहीं लगता कि सर्वाइव कर पाएगा। ये देखिए, इसकी मैं ऑलमोस्ट मिट्टी हटा दूंगी, लगभग मिट्टी हटा करके, और फिर मैं अपनी अलग टाइप की अपने जो मैंने मिट्टी तैयार की है उस मिट्टी में इसको लगाऊंगी, ताकि इसकी जो ये वाली रूट्स है ना, ये तो मिट्टी में दबाऊंगी, ये ऊपर की जो कोडेक्स है इसको ऊपर रखेंगे। अच्छा देखो, अगर आपको कोडेक्स मोटा करना है तो मोटे कोडेक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फ्रेश हमें या तो भाई सीजर्स ले ले या कोई कटर, और ये भी नहीं है तो एक ब्लेड ले ले जो बिल्कुल न्यू हो, ठीक है। और अगर पुरानी है तो उसको हम किसी भी तरह से स्टेरिलाइज कर ले, उसको सैनिटाइज कर ले, और उसके बाद फिर हम इसकी जो ये रूट्स है ऊपर वाली इनको कट कर दे, और कट करने के बाद ये जो रूट्स आप नीचे देख पा रहे हो इन्हीं को ही हम मिट्टी में दबाएंगे, बाकी पूरा बाहर रहेगा। तो जितना बाहर रहेगा उतना ही ये मोटा होता चला जाएगा। और एक बात और बता दूं दोस्तों आपको कि ये प्लांट है ना, धूप पसंद करने वाला प्लांट है, इसमें धूप चाहिए ही चाहिए, कम से कम 6-7 घंटे की। और इसकी जो लीव्स आप देख पा रहे हो अगर ड्राई हैं तो उनको हमें सीजर की हेल्प से, कटर की हेल्प से, ब्लेड की हेल्प से काट देना है। लेकिन ध्यान रहे, जहाँ से कटिंग कर रहे हो वहीं पर आपको फंजीसाइड ज़रूर यूज करना है। फंजीसाइड चाहे आपके पास कोई भी कंपनी का हो, मैं तो यहाँ मार्केट में यही मिलता है तो ये वाला ही ले आती हूँ। अगर आपके पास साफ का हो तो साफ का यूज कर लेना, और कुछ भी नहीं तो अपनी नीम खली वगैरह जो घर में बना कर रखते हैं हम, वो तो ज़रूर इसकी रूट्स को देना चाहिए। इसमें पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, सप्ताह 10 दिन में 1 दिन डाल दो, लेकिन धूप लविंग प्लांट है, और फिर आप देख पाएंगे किस तरह से ये सुंदर फूलों से भर जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।